अगर पाकिस्तान ने नापाक हरकत करने का प्रयास किया, उसकी जो हालात होगी वो शायद पाकिस्तान ने सपने में नहीं सोचा कि मेरे मां बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाला आतंकवादी ये सिंदूर नहीं चिंगारी है, और ये चिंगारी की आग पाकिस्तान को और इस लपेट में पाकिस्तान भी आएगा अगर वो आतंकवाद को अपना पनाह देने का काम, धरती बनाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी का आगमन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। आपने देखा था कि जिस तरह पहलगाम में निर्दोष सैलानियों का आतंकवादियों ने निर्मम हत्या किया था, और निर्मम हत्या के बाद प्रधानमंत्री जी झंझारपुर मिथिलांचल की धरती से पूरे दुनिया को ये संदेश दिए थे कि आतंकवादियों की सजा सपना में भी जो नहीं सोचा होगा वो भारत देने का काम करेगा। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम, 22 तारीख की घटना और 22 मिनट में पाकिस्तान के पूरे राडार सिस्टम को पैरालाइज्ड करके, और जिस तरह से 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्नाबूद किया गया और 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादियों को मौत का घाट उतारकर, और दूसरे दिन जब पाकिस्तान में आतंकवादियों का जनाजा और अर्थी निकला तो पूरा दुनिया ने नए भारत को देखने का काम किया। और आपने देखा कि जिस तरह से संसदीय दल पूरे विश्व के विभिन्न देशों में और भारत का पक्ष और आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का प्रयास है उसको रखने का काम किया है। पूरा दुनिया भारत के साथ है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के कदम सराहनीय हैं। और इसके बाद मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि मेरे मां बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाला आतंकवादी ये सिंदूर नहीं चिंगारी है, और ये चिंगारी की आग पाकिस्तान को और इस लपेट में पाकिस्तान भी आएगा अगर वो आतंकवाद को अपना पनाह देने का काम, धरती बनाने का काम करेगा। और स्पष्ट संकेत उन्होंने दिया है कि ये युद्ध विराम हुआ है, और अगर पाकिस्तान ने फिर नापाक, नाम तो है पाक लेकिन हरकत करता है नापाक, अगर पाकिस्तान ने नापाक हरकत करने का प्रयास किया तो पाकिस्तान के बाद उसकी जो हालात होगी वो शायद पाकिस्तान ने सपने में नहीं सोचा। और आपने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान की जनता, वहां के जनप्रतिनिधि ने सरकार और पाकिस्तान के सेना पर दबाव बनाया कि हम भूखे मर जाएंगे अगर हम भारत से इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे, और पाकिस्तान त्राहिमाम करने लगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय सेना को धन्यवाद देता हूं कि आपने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो एक भी निर्दोष लोगों का पाकिस्तान में आपने हत्या या उसका कोई नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। ये है नए भारत की तकनीकी। इसलिए मित्रों, ऐसे प्रधानमंत्री जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार पधार रहे हैं, बिहार की जनता पलके बिछाए हुए बैठी है कि उनका स्वागत करें, उनका अभिवादन करें। और दूसरे दिन सुबह 10 बजे उनका शाहबाद के धरती विक्रमगंज में एक आम जनसभा है, और उस जनसभा में 29,000 करोड़ रुपया का नवीनगर का पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे, पटना सासाराम ऐसे एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए सौगात लेकर आते हैं। और विक्रमगंज आज तक 11 वर्षों में मैंने कभी नहीं देखा कि इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा हैंगर बना हो, 1.25 लाख कुर्सी, और इतना बड़ा पंडाल शायद इस देश में सबसे पहली बार शाहबाद के धरती में बना है। शाहबाद के धरती को कुछ लोगों ने रक्त रंजित करने का काम किया, और जिस तरह से माले और अन्य पार्टियों की एक्टिविटी वहां पर बढ़ी थी, उपचुनाव के बाद वहां की जनता ने विराम लगा दिया और सबने इस बात को बताया कि हम बिहार और विकसित बिहार के सपना के साथ हैं। हम नक्सलवाद और आतंकवाद और हम किसी भी अन्य एक्टिविटीज के साथ नहीं हैं। और आने वाले समय में